वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम आ गए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 6 लेकर। तो भैया आज क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे कोई भी एक इनफाइनाइट चार्ज रॉड की वजह से हम क्या है पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, और फिर उसके बाद इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से भी हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। फिर उसके बाद एक आधा सवाल करेंगे कंसेंट्रिक सेल्स के ऊपर, है ना। कंसेंट्रिक सेल्स के ऊपर क्या है हम बात करेंगे, उसके ऊपर एक आधा सवाल करेंगे। अच्छा, तो कल आपने पढ़ा था ना कि जो हमारी यूनिफॉर्म जो चार्ज सेल जो होती है, यूनिफॉर्म चार्ज सेल की वजह से हमने क्या है पोटेंशियल निकाला था। कहां पर निकाला था? देखो, एक तो उसके आउटसाइड पॉइंट पर निकाला था, एक सरफेस पर निकाला था, और एक उसके इनसाइड पॉइंट पर निकाला था, किसी भी कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग सेल्स की वजह से। तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले क्या हेडिंग बनाएंगे? हेडिंग बनाएंगे भैया, कॉपी पेंसिल निकाल लेंगे और साथ ही साथ जो है नोट्स बनाते रहेंगे, है। हाँ, तो हेडिंग क्या बनाएंगे? पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज रॉड। इनफाइनाइट चार्ज रॉड की वजह से क्या है पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। अब देखो, सबसे पहले क्या है, एक इनफाइनाइट रॉड बनाइए, बढ़िया सी एक इनफाइनाइट रॉड बना लेते हैं ना। ये लो, ये रही हमारे पास भैया इनफाइनाइट रॉड। ये क्या है हमारे पास? इनफाइनाइट रॉड। और मान लो कि इस पर प्लस क्यू चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्लस क्यू चार्ज क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा भैया, इनफाइनाइट क्या होता है? इनफाइनाइट मतलब कोई जिसका कोई अंत ही नहीं हो। नहीं यार, इनफाइनाइट मतलब जो पॉइंट हमसे बहुत ज्यादा दूर है ना, बहुत ज्यादा दूर है। अगर मान लो कि इस दीवार पर चींटी चल रही है ना, चींटी चल रही है। अब चींटी भैया चल रही है, क्या सोचेगी यार ये दीवार खत्म ही नहीं हो रही, तो ये चींटी के लिए दीवार क्या होगी? इन्फिनिटी होगी, है। दीवार तो भैया चलती जा रही है। हाँ, तो इन्फिनिटी कोई जैसी चीज होती नहीं है, मतलब कोई बहुत दूर के पॉइंट को हम क्या है इन्फिनिटी मान लेते हैं। ठीक है, बहुत दूर के पॉइंट को क्या है इन्फिनिटी मान लेते हैं। अब देखो, अब इस चार्ज रॉड है, इस चार्ज के रॉड के अराउंड, ये मेरे पास चार्ज रॉड है, मान लो इस चार्ज रॉड के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हर जगह। इसके चारों तरफ क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हाँ भैया बिल्कुल होगी। मान लो कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये रही इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा, और आपने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक जो मतलब इनफाइनाइट चार्ज रॉड होती है उसकी वजह से जो गॉसियन सरफेस, गॉस लॉ पढ़ा होगा। गॉसियन सरफेस कैसी बनती थी? सिलेंड्रिकल, है ना, सिलेंड्रिकल सरफेस बनती थी। ऐसे ही जो यहां पर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना चाहूंगा किसी भी चार्ज रॉड की वजह से, अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना चाहूंगा तो वो भी स्फेरिकल बनेगी। हाँ, वो भी कैसी बनेगी भैया? वो भी स्फेरिकल शेप की बनेगी। ये लो, ये मैंने बना दी, सॉरी स्फेरिकल नहीं सिलेंड्रिकल। ये क्या है मेरी? पोटेंशियल सरफेस। स्फेरिकल मुंह से निकल गया था भैया, क्या होगी ये? सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। और किसी भी इनफाइनाइट चार्ज रॉड की वजह से कैसी होती है? सिलेंड्रिकल। कैसी होती है? सिलेंड्रिकल। कैसी सरफेस होगी? सिलेंड्रिकल। अच्छा, और आपने एक चीज पढ़ी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होती है, मतलब परपेंडिकुलर टू दी इक्विपोटेंशियल सरफेस। हाँ, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी इनफाइनाइट चार्ज रॉड की वजह से वो कितनी होती है? सॉरी 2k लैम्डा बाई आर। वो कितनी होती है? 2k लैम्डा बाई आर। मान लो कि ये डिस्टेंस r है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है किसी भी इनफाइनाइट चार्ज रॉड की वजह से? वो होती है 2k लैम्डा बाई आर। अब देखो, हमें क्या है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब देखो, अगर मैं इसकी सरफेस पर कोई पॉइंट मान लू 2, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच का निकलता है, तो अब मैं यहां पर सरफेस पर मैंने क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर 2 पॉइंट्स मान लिए A और B। अब मैं इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो निकाल नहीं सकता। A और B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल नहीं सकता। क्यों नहीं निकाल सकता भैया? क्योंकि ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, यानी BA इज इक्वल टू होगा BB। यानी यहां से जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो 0 होगा, मतलब यहां से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब अब मुझे ये जो पॉइंट्स है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पर नहीं मानने, ये क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर नहीं मानने हैं। तो भैया कहां पर माने? कुछ इस रॉड से कुछ r डिस्टेंस या पर, है ना, कुछ r1 डिस्टेंस या फिर r2 डिस्टेंस पर पॉइंट मान लेते हैं। तो इसको नोट कीजिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी? सिलेंड्रिकल। किसके लिए? इनफाइनाइट चार्ज रॉड की वजह से।
इसको नोट करेंगे। और जो इनफाइनाइट चार्ज रॉड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है 2k लैम्डा बाई r, इतना नोट कीजिए। फिर अब जो है पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं किसकी वजह से, इनफाइनाइट चार्ज रॉड की वजह से। ठीक है भैया, हाँ तो देखो सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक इनफाइनाइट चार्ज रॉड बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक इनफाइनाइट चार्ज रॉड बनाएंगे जिसपे कि प्लस क्यू चार्ज जो है, प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसपे प्लस क्यू चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। अब मान लो कि मैं एक पॉइंट मान रहा हूं, यहां से एक पॉइंट मान रहा हूं r1 डिस्टेंस पर, जिस पॉइंट को नाम दिया मैंने 1 पॉइंट, है ना। और एक मैं पॉइंट ले रहा हूं जिसको मैंने नाम दिया 2, और वो कितने हैं r2 पर, है ना। देखो वो कहां पर है, r2 पर। मैंने 2 पॉइंट्स लिए 1 और 2, जिनकी डिस्टेंस कितनी है r1 अपॉन r, एक की डिस्टेंस r1 और दूसरे की डिस्टेंस है r2। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है यहां से 2k लैम्डा बाई r, 2k लैम्डा बाई r। लेकिन मुझको चाहिए क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आपने पढ़ाया कि जो dv होता है वो माइनस का EdR होता है, माइनस का EdR होता है। अब मान लो कि जो E और R जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, E और R जो है एक ही डायरेक्शन में है, और जो dr है वो r की डायरेक्शन में, यानी E और dr के बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री। E और dr के बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री, मतलब ये कितना होगा माइनस के EdR cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री। और यहां से जो dv होगा वो कितना होगा माइनस का EdR, क्योंकि cos 0 डिग्री कितना होता है 1, cos 0 डिग्री कितना होता है 1। तो dv कितना आ गया हमारा ऐसे EdR। अच्छा जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा देखो dv का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करूंगा 1 से 2 तक, 1 से 2 तक। और EdR का कहां से कहां तक करूंगा R1 से R2 तक, कहां से कहां तक R1 से R2 तक। अब देखो dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, dv का इंटीग्रेशन होता है b, dv का इंटीग्रेशन होता है b, कहां से कहां तक 1 से 2 तक, माइनस का। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कितनी है 2k लैम्डा बाई r, 2k लैम्डा अपॉन r इंटू dr। और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक 1 से R1 से R2 तक, R1 से R2 तक। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं v 1 से 2 तक। और देखो यहां पे 2k लैम्डा जो है, 2k लैम्डा जो है वो कांस्टेंट है, तो यहां पे कितना आएगा माइनस के 2k लैम्डा, 2k लैम्डा इंटीग्रेशन किसका होगा 1 अपॉन r का, किसके रेस्पेक्ट में dr के रेस्पेक्ट में, कहां से कहां तक R1 से R2 तक, कहां से कहां तक R1 से R2 तक। अब मैं वैल्यूज को पुट कर दूं तो ये कितना होगा v2 माइनस b1, b2 माइनस के b1 माइनस के 2k लैम्डा 1 अपॉन r का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log r, और log r को हम क्या लिख सकते हैं ln r। और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा R1 से R2 तक, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा R1 से R2 तक। तो v2 माइनस b1 वो कितना होगा माइनस के 2k लैम्डा ln ऑफ, वैल्यूज पुट करो R2 माइनस के ln ऑफ R1। अच्छा हमने लॉग की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, लॉग की एक प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है कि log a माइनस log b जो होता है वो log a अपॉन b होता है, log a माइनस log b जो होता है वो log a अपॉन b होता है। तो v2 माइनस b1 कितना होगा, v2 माइनस b1 होगा माइनस के 2k लैम्डा ln ऑफ R2 माइनस R2 अपॉन R1, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो ये क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ जाएगा किसकी वजह से, इनफाइनाइट चार्ज रॉड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ जाएगा। अब देखो ये माइनस क्यों आ रहा है भैया, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो माइनस में क्यों आ रहा है, अरे सिंपल देखो ना, जो 2 पॉइंट पर जो पोटेंशियल है मान लो उसको b2 नाम दे दिया, और जो 1 पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसको b1 दे दिया। तो यहाँ पर जो b1 है वो b2 से ज्यादा होगा, b1 जो है वो b2 से ज्यादा होगा, तो b2 माइनस b1 क्या होगा नेगेटिव होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कैसा आएगा नेगेटिव। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पर पॉजिटिव लिखना चाहूं प्लस के 2k लैम्डा ln अपॉन R2 अपॉन R1 लिखना चाहूं तो यहां पर क्या मुझे b1 माइनस b2 करना पड़ेगा, सिंपल। b2 माइनस b1 करूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव, अगर मैं b1 माइनस b2 करूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा पॉजिटिव। ठीक है, यहां तक नोट किया। चलिए बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज रॉड। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज रॉड। देखो सवाल करते रहा करो, है ना,
सवाल करते रहा करो, जितने सवाल सामने आ जाए सभी सवाल करने हैं भाई साहब, कोई भी एक भी सवाल नहीं छोड़ना है ना। जिंदगी में कोई जा रहा है आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है ना, जिंदगी में आए जाए कोई मतलब नहीं है, लेकिन सवाल आगे सामने आ जाए तो भैया छोड़ना नहीं है, सवाल को फोड़ना है ना, क्योंकि जिंदगी में आना जाना तो लोगों का चलता रहता है। सिंपल एक चीज याद रखो कि आओ तो वेलकम, जाओ तो बीट कम। आइए अपना बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू चार्ज रॉड, सॉरी चार्ज रॉड तो बात कर ली ना, चार्ज शीट की वजह से निकालो भैया, चार्ज रॉड तो अभी निकाल चुके हैं, कितनी बार निकालोगे, चार्ज शीट की वजह से बात करो ना, चार्ज शीट की वजह से बात करते हैं। और वो चार्ज शीट कैसी है, इनफाइनाइट चार्ज शीट। अच्छा जैसे मान लो कि मेरे पास एक चार्ज शीट है, ये मेरे पास चार्ज शीट है ना, और इस पर प्लस चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली, प्लस चार्ज जो है इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। भैया इनफाइनाइट का है, अरे रुको ना इनफाइनाइट बना देते हैं यार, है ना, वेट किया करो थोड़ा सा। अच्छा ये लो इनफाइनाइट है। अच्छा इसकी वजह से चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हाँ इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी वजह से, बिल्कुल होगी, है ना। इनफाइनाइट चार्ज शीट है, ये देखो इनफाइनाइट चार्ज शीट कैसे रखी हुई है, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट चार्ज शीट ये जो है रखी हुई है ऐसे, समझ गए। हाँ तो अब देखो मान लो कि यहां पर भी मैं क्या करूंगा, 2 पॉइंट्स लूंगा, 2 पॉइंट्स लूंगा। अच्छा अब वो 2 पॉइंट्स क्या है, देखो मान लो कि मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया 1 जिसकी डिस्टेंस है r1, और एक दूसरा पॉइंट लिया 2, दूसरा पॉइंट लिया मैंने 2 जिसकी डिस्टेंस है r2। ठीक है तो पोटेंशियल किस पर ज्यादा होगा, v1 पर ज्यादा होगा v2 से। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ये हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में मेरा पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी। हाँ भैया। अच्छा अब बात करें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी चार्ज शीट की वजह से, इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से, वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी चार्ज शीट की वजह से, किसी भी चार्ज शीट की वजह से। यहां पर चार्ज डेंसिटी, यहां पर सिग्मा क्या है, एरियल चार्ज डेंसिटी। ठीक है आपने पढ़ा था ना कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो ये क्या है, एरियल चार्ज डेंसिटी है। अब इसकी वजह से मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, किसकी वजह से, चार्ज शीट की वजह से, चार्ज शीट की वजह से। सिंपल अब देखो इधर ही मैं क्या मान लेता हूं, डीआर की डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मान लेता हूं, तो डीआर और ई के बीच में थीटा कितना होगा, 0, यानी जो डीवी होगा वो होता है माइनस के ई डी आर कॉस 0 डिग्री, यानी यहां से जो ई डी आर आएगा वो कितना आएगा, ई डी आर कॉस 0 कितना आएगा, माइनस के ई डी आर, अरे कॉस 0 1 होता है सिंपल। अच्छा अरे जो डीवी होता है वो होता है माइनस के ई डी आर कॉस थीटा, और डी ई और डी आर जो है एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1, तो ये कितना आ जाएगा, डीवी इक्वल टू होगा माइनस के ई डी आर। ठीक है अब देखो डीवी का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, डीवी का करना है इंटीग्रेशन, और ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ई डी आर का भी इंटीग्रेशन करना है, ई डी आर का इंटीग्रेशन करना है। अब देखो डीवी का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करूंगा, 1 से 2 तक, कहां से कहां तक, 1 से 2 तक, और जो ई डी आर है, जो ई डी आर है उसका कहां से कहां तक करूंगा, R1 से R2 तक, कहां से कहां तक करूंगा, R1 से R2 तक। तो देखो 1 से 2 इंटीग्रेशन कर रहा हूं किसका, डीवी का, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है किसी भी इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से, वो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डीआर, और इंटीग्रेशन होगा कहां से कहां तक, R1 से R2 तक, इंटीग्रेशन होगा कहां से कहां तक, R1 से R2 तक। तो डीवी का इंटीग्रेशन कितना होगा, V, डीवी का इंटीग्रेशन V कहां से कहां तक, 1 से 2 तक, कहां से कहां तक, 1 से 2 तक। और देखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये तो कांस्टेंट है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, डीआर का, इंटीग्रेशन किसका, डीआर का, कहां से, R1 से R2 तक, R1 से R2 तक। तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा माइनस के सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और डीआर का इंटीग्रेशन कितना होता है, R, कहां से कहां तक करूंगा भैया, R1 से R2 तक, कहां से कहां तक होगा, R1 से R2 तक, सिंपल। अब देखो V2 माइनस V1 वैल्यूज पुट कर दूं तो ये कितना आएगा, माइनस के सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और देखो इसकी वैल्यू रखो R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, ये क्या आ जाएगा मेरा, ये निकल के आ जाएगा मेरा पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज रॉड। अब ये देखो V2 क्या है, V2 कम है, V1 ज्यादा है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आया नेगेटिव। अगर मैं कहूं पोटेंशियल डिफरेंस मुझे पॉजिटिव लेना है तो क्या होगा, V1 माइनस V2 कर दो, V1 माइनस V2 वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना है, R2 माइनस R1, ये क्या है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ गया तुम्हारा।
अच्छा भैया यार इतनी बड़ी टर्म को याद करने में ना मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, सिंपल सा बता दो ना, सिंपल बता दो। तो देखो B1 माइनस B2 जो है वो अगर मैं इनको सिंपल टर्म में याद करने के लिए लिखना चाहूं तो देखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दूं। हाँ अब देखो जो R2 माइनस R1 है, ये जो R2 माइनस R1 है इसको मैं डेल्टा लिख देता हूं, इसको मैं डेल्टा लिख देता हूं। लो जो B1 माइनस B2 है वो कितना है, E डेल्टा R, E की वैल्यू कितनी है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और डेल्टा R की वैल्यू कितनी है R2 माइनस R1। ये क्या है, ये है तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट। किसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस है, इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से। ठीक है भैया यहां तक क्लियर। अच्छा अब देखो इसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, पहले इसको नोट कीजिए। अभी हमने क्या निकाला, अभी हमने निकाला है पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट। अब हम बात करेंगे कि उस इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बनेगी। ठीक है देखो ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास कोई एक इनफाइनाइट चार्ज शीट थी। ठीक है ये हमारे पास कोई एक इनफाइनाइट चार्ज शीट थी जिसपे कि +2 चार्ज होता वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, जिसपे कि +2 चार्ज होता वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। ठीक है हाँ भैया उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बन रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कुछ ऐसे था। ठीक है तो अब यहां से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी इस चार्ज शीट के लिए, इनफाइनाइट चार्ज शीट के लिए वो कैसी बनेगी, प्लेन सरफेस बनेगी। वो कैसी सरफेस बनेगी, प्लेन सरफेस बनेगी। ये क्या है हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और वो कैसी है, प्लेन सरफेस है। कैसी है, प्लेन सरफेस है। देखो आपने पढ़ा था जो पॉइंट चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है वो स्फेरिकल शेप की बनती है। हाँ फिर उसके बाद अभी देखा आपने इनफाइनाइट चार्ज रॉड की वजह से, इनफाइनाइट चार्ज रॉड की वजह से सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है। लेकिन जो हमारी ये जो चार्ज शीट है उसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी बनेगी, प्लेन। ठीक है हाँ इसको नोट कीजिए। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं। देखो आपने पढ़ा था कल जो स्फेरिकल सेल होती है उसकी वजह से इक्विपोटेंशियल निकाला था, कहां का निकाला था, देखो एक आउटसाइड पॉइंट पर निकाला था, एक सरफेस पर निकाला था उसके, एक इनसाइड पॉइंट पर निकाला था। आज क्या है, आज उसको थोड़ा सा रिकैप करेंगे और उसके बाद कंसेंट्रिक सेल्स के ऊपर एक आधा सवाल करेंगे। ठीक है नोट कीजिए इसको, कर लिया, मिटा दूं। ठीक है अब देखो अब फिर उसके बाद क्या है, कंसेंट्रिक सेल पे एक आधा सवाल कर लेते हैं, लेकिन पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट को पहले थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। देखो आपने पढ़ा था एक सेल थी हमारे पास स्फेरिकल सेल। ठीक है कोई एक स्फेरिकल सेल है, कोई एक हमारे पास स्फेरिकल सेल है जिसका की सेंटर है O, जिसका की सेंटर है O और उस पर +2 चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। +2 चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस सेल की सरफेस पर, इस सेल की सरफेस पर। ये क्या है हमारे पास, सेल है। ठीक है इस पर +2 चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लो कि इसकी जो रेडियस है वो R है। ठीक है इसकी जो रेडियस है R है। अब हमने क्या किया था, एक आउटसाइड पॉइंट माना था R, P पॉइंट माना था हमने जिसकी डिस्टेंस सेंटर से कितनी थी R। हमने एक इस सेल से आउटसाइड पॉइंट माना था P जिसकी डिस्टेंस सेंटर से R थी। हाँ तो उस पर जो हमारी जो आउटसाइड की पोटेंशियल निकली थी, जो आउटसाइड की जो पोटेंशियल निकली थी वो कितनी आई थी, KQ/R, KQ/R। अच्छा फिर उसके बाद हमने सरफेस पर कोई एक पॉइंट माना था, मान लो यहाँ पर हमने कोई एक पॉइंट मान लिया। अब ये जो P पॉइंट है, P पॉइंट जो है वो आपके सरफेस पर आ गया, यहाँ पर तो इस P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी थी R। अब देखो ये जो सरफेस पर जब पॉइंट आ जाएगा तो R इक्वल टू R हो जाएगा, यानी एट सरफेस की अगर मैं बात करूंगा, एट सरफेस की अगर मैं बात करूंगा तो स्मॉल r जो है वो कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। हाँ तो फिर पोटेंशियल क्या निकलेगा सरफेस पर, जो पोटेंशियल निकलेगा सरफेस पर किसी भी सेल की वजह से वो कितना आएगा, KQ/R, KQ/R। अच्छा और ये जो पोटेंशियल सरफेस पर होता था वही इस स्फेरिकल सेल के अंदर भी होता था। हाँ तो यही किसके इक्वल होगा, यही किसके इक्वल होगा, V इनसाइड, यानी इनसाइड पोटेंशियल जो है वो सरफेस की पोटेंशियल के इक्वल होगा। चलो इसको लिख देते हैं, वो कितना होगा, KQ/R। V इनसाइड जो होगा, V इनसाइड जो होगा वो कितना होगा, KQ/R। कितना होगा, KQ/R। इन तीन चीजों को क्या है डिब्बे में बंद कर लीजिए। इन चीजों को यूज करते हम क्या करेंगे, कंसेंट्रिक सेल्स की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है तब तक इसको नोट कीजिए, फिर एक आधा सवाल करते हैं। ठीक है अब देखो अब हमारे पास क्या है, दो कंसेंट्रिक सेल्स है, हमारे पास है दो कंसेंट्रिक सेल्स। ठीक है क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास है दो कंसेंट्रिक सेल्स।
ठीक है भाई साहब, ड्राइंग मैं इतनी अच्छी बनाता हूँ कुछ पूछो मत है, मुझसे बढ़िया ड्राइंग इस दुनिया में कोई नहीं बना सकता भाई साहब, आई सैल्यूट है। तो देखो अब मान लो कि जो कंसेंट्रिक सेल्स है, कंसेंट्रिक सेल्स मतलब दोनों का सेंटर सेम है, दोनों का सेंटर सेम है, हाँ। और मान लो कि इन पर जो चार्ज है, जो ये सेल है ए, ये सेल है ए और ये सेल है बी, ये जो पहली सेल है ए, दूसरी सेल को नाम दे दिया बी, और जो ए सेल है उस पर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है भैया, चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ए सेल पर भी और बी सेल पर भी, यानी ए सेल पर भी क्या है चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो ए सेल का चार्ज उसको नाम दे दिया हमने क्यू ए, और जो बी सेल है, जो बी सेल है उस पर भी चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, और उसको हमने कितना मान लिया है, उसको हमने जो बी सेल पर जो चार्ज है उसको बोल दिया क्यूबी, क्यूबी, ठीक है। अच्छा, जो इस सेंटर से ए सेल की जो रेडियस है, ए सेल की जो रेडियस है वो कितनी है, वो है आर ए, और जो इस बी सेल की जो रेडियस है वो है आर बी, वो है आर बी, ठीक है। ये हमें डाटा गिवन है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है तुमसे, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड दी पोटेंशियल ऑन दी सरफेस ऑफ सेल ए एंड बी, यानी सेल ए एंड बी की सेल की सरफेस पर तुम्हें क्या है पोटेंशियल निकालना है ना। तो करोगे क्या, एक ए सेल पर कोई एक पॉइंट मानो, उसकी उस पॉइंट की वजह से पोटेंशियल निकाल दो, बी सेल पर कोई एक पॉइंट मानो उसकी वजह से पोटेंशियल निकाल दो, ठीक है। अब देखो, अब जब अगर मैं बात करूं कि अगर मैं बी ए निकालूं, बी ए तो जो ए पॉइंट, अगर मैं यहाँ पर कोई एक पॉइंट मान लूं ए सेल पर, है ना, ए सेल पर, तो उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो क्यू ए की वजह से भी होगा, चार्ज क्यू ए की वजह से भी होगा, और उस क्यू बी की वजह से भी होगा, हाँ। किसकी वजह से होगा, देखो अगर मैं ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालूं, ए पॉइंट की सरफेस पर, है ना, ए पॉइंट की सरफेस पर अगर मैं ए सेल की सरफेस पर अगर मैं पोटेंशियल निकालूं तो किसकी वजह से होगा, V ड्यू टू क्यू ए प्लस वो किसकी वजह से होगा, V ड्यू टू क्यू बी। जो ए सेल की जो सरफेस है, ए सेल की जो सरफेस है उस पर पोटेंशियल ए चार्ज की वजह से भी होगा, क्यू ए की वजह से, और क्यू बी की वजह से भी होगा। अच्छा, अब देखो जो बी जो ए पॉइंट के लिए, यानी जो ए पॉइंट के लिए मतलब क्यू ए के लिए ये जो पॉइंट है ये सरफेस का काम करेगा, ये जो सरफेस का काम करेगा। अब देखो, अरे मैंने कहा कि अगर मैं ए सेल की सरफेस पर कोई एक पॉइंट मान लूं, तो वो पॉइंट जो है वो इस क्यू ए चार्ज के लिए सरफेस पॉइंट का काम करेगा, क्योंकि क्यू ए चार्ज किस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ए सेल की सरफेस पर, हाँ। अब जो क्यू बी चार्ज है वो बी सेल की सरफेस पर क्या है, बी सेल की सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिल्कुल भैया। तो वो जो पॉइंट है, मान लो मैंने यहाँ पर पॉइंट मान रखा है वो यहाँ पर, तो वो जो पॉइंट है वो क्यू बी चार्ज के लिए इनसाइड पॉइंट का काम करेगा, इनसाइड पॉइंट का काम करेगा, बिल्कुल करेगा भैया, इनसाइड पॉइंट का काम करेगा, हाँ। तो अब देखो, जो क्यू ए की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, सरफेस के बराबर, और जो क्यू बी की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो किसकी वजह से आएगा, मतलब इनसाइड पॉइंट की वजह से कितना पोटेंशियल आता है। मतलब देखो, सरफेस और पोटेंशियल, सरफेस की वजह से और इनसाइड की वजह से पोटेंशियल सेम आता है, इसका मतलब यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या आएगा, सेम आएगा। देखो, तो यहाँ से अगर मैं बी ए अगर निकालूं तो कितना आएगा, के क्यू ए अपॉन, अब देखो जो इसकी सरफेस है वो कितनी है, आर ए, अरे सेंटर से इस क्यू ए की डिस्टेंस कितनी है, आर ए, हाँ, प्लस के क्यू वी अपॉन के, देखो आर बी, इस सेंटर से इस बी क्यू बी की डिस्टेंस कितनी है, आर बी। तो ये पोटेंशियल निकला है ऑन दी सरफेस ऑफ ए सेल, यानी ए सेल की सरफेस पर हमने पोटेंशियल निकाला। अब ऐसे देखो, जब मैं बी सेल की सरफेस पर जब मैं पोटेंशियल निकालूंगा तो वो भी किसकी वजह से होगा, ड्यू टू क्यू ए की वजह से होगा, प्लस बी ड्यू टू क्यू बी की वजह से भी पोटेंशियल होगा, बिल्कुल भैया। अब देखो, अगर मैं बी सेल की सरफेस पर कोई एक पॉइंट मान लूं, बी सेल की सरफेस पर मान लो मैंने कोई पॉइंट मान लिया, तो उसके लिए ये क्यू ए है, उस पॉइंट के लिए ये जो क्यू ए है, मतलब क्यू ए के लिए ये जो पॉइंट है वो आउटसाइड का काम करेगा। अब मेरी बात सुनो, मैंने यहाँ पर एक बी सेल, मुझे बी सेल की सरफेस पर पोटेंशियल निकालना है, तो मैं बी सेल पर एक पॉइंट मान लूंगा, तो अब ये जो क्यू ए की वजह से जो पोटेंशियल होगा तो उसकी वजह से वो निकालना है। तो क्यू ए की सरफेस, क्यू ए के लिए जो बी, ये जो बी पॉइंट है
वो आउटसाइड पॉइंट का काम करेगा। देखो क्यू ए ये रहा, क्यू ए क्या है, ए सेल की सरफेस पर, और बी जो पॉइंट हमने माना है वो कहाँ है, बी सेल की सरफेस पर। तो जो क्यू ए के लिए जो बी पॉइंट है वो आउटसाइड का काम करेगा। हाँ भैया आउटसाइड का काम करेगा बिल्कुल। और क्यू बी के लिए जो बी पॉइंट है वो सरफेस का काम करेगा, क्योंकि बी की सेल पर भी जो बी पॉइंट है वो भी बी की सेल पर, बी सेल की सरफेस पर है, और जो क्यू बी चार्ज है वो भी बी सेल की सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये भी क्यू बी के लिए भी जो बी पॉइंट है वो आउटसाइड मतलब सरफेस का काम करेगा। वो किसका काम करेगा, सरफेस का। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर समझ में नहीं आया तो ध्यान से सुनो। देखो क्या बोला ये क्वेश्चन, मैंने एक बी पॉइंट, मैंने बी सेल की सरफेस पर वो एक पॉइंट माना। तो अब यहाँ पर पहले हमने क्या है, बी सेल की सरफेस पर जो पोटेंशियल निकालना है वो किसकी वजह से आएगा, क्यू ए की वजह से प्लस क्यू बी की वजह से। तो जो क्यू ए की वजह से जो सरफेस आएगा वो आउटसाइड वाला होगा। कैसे, अगर मैं यहाँ पर कोई एक पॉइंट मान लूं इस बी सेल की सरफेस पर, तो अब ये जो क्यू ए के लिए ये जो बी पॉइंट है वो आउटसाइड पॉइंट का काम करेगा। हाँ, और जो क्यू बी है उसके लिए ये जो पॉइंट है वो सरफेस वाला काम करेगा, सरफेस वाला काम करेगा। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर पोटेंशियल जो आएगा वो कितना आएगा, के क्यू ए, और देखो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी इस पॉइंट की, वो होगी आर बी प्लस के क्यू बी, और इस क्यू बी के लिए कितनी होगी आर बी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल ड्यू टू बी ए और बी बी। अरे देखो अगर मैं बात करूं आउटसाइड पॉइंट के लिए, तो ये जो पॉइंट है इसके लिए आउटसाइड क्या है, ये तो ये डिस्टेंस कितनी होती थी आर, और इस बार आर कितनी आर बी आउटसाइड पॉइंट के लिए हो गया। सरफेस के लिए भी यही होगी, सरफेस के लिए भी यही होगी आर, और वो कितनी है आर बी। तो पोटेंशियल ए के द्वारा कितना निकाला, ए की सरफेस पर वो निकला के क्यू ए अपॉन आर ए प्लस के क्यू बी अपॉन आर बी, और जो बी की सरफेस पर जो पोटेंशियल निकला है वो कितना है, के क्यू ए अपॉन आर बी प्लस के क्यू बी अपॉन आर बी। तो इतना नोट कीजिए, इसको इतना नोट कीजिए, फिर अगला सवाल करते हैं इसी के ऊपर एक नोट कीजिए। अब देखो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है कि अब हम क्या है, 3 सेल्स लेते हैं ना, 3 कंसेंट्रिक सेल्स लेते हैं। मान लो कि उन तीनों का सेंटर ये है, तो हमने पहली कंसेंट्रिक सेल ली ये, दूसरी ली ये, और तीसरी ली, तीनों का नाम दे दिया ए बी और सी। अब इसकी जो रेडियस है ए की वो कितनी है, वो है मान लो आर, और जो दूसरी सेल की जो रेडियस है वो है 2r, और जो तुम्हारी तीसरी सेल की जो रेडियस है वो है 4r। तीसरी सेल की जो रेडियस है वो है 4r, और जो इस ए सेल पर जो चार्ज है वो है q, इस बी सेल पर जो चार्ज है वो है 2q, और जो 3 सेल है उस पर चार्ज जो है वो है 4q। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है फाइंड द पोटेंशियल on the surface of B and C। B और C की सरफेस पर क्या है, तो हमें पोटेंशियल निकालना है। अच्छा, अब देखिए अगर मैं अगर B सेल की सरफेस पर कोई एक पॉइंट मान लूं, तो उस पॉइंट पर A की वजह से भी पोटेंशियल होगा, B की वजह से भी पोटेंशियल होगा, C की वजह से भी पोटेंशियल होगा, है मतलब A सेल पर जितना भी चार्ज है उस चार्ज की वजह से पोटेंशियल, B सेल पर जितना भी चार्ज है उस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल, और C सेल पर जितना भी चार्ज है उसकी वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा। हाँ भैया, तो अगर मैं V की सरफेस पर अगर पोटेंशियल निकालना चाहूं, अगर मैं B की सरफेस पर अगर पोटेंशियल निकालना चाहूं, तो कितना होगा, V ड्यू टू Q1, और Q1 कितना है, Q प्लस V ड्यू टू Q2, और Q2 कितना है 2Q, प्लस V ड्यू टू Q3, और कितना है 4Q, वो कितना है 4Q। तो यहाँ से जो पोटेंशियल निकलेगा B की सरफेस पर वो कितना आएगा, देखो अब जो Q है, यानी ये जो पॉइंट है इस Q ए सरफेस पर जो चार्ज है Q, उसके लिए ये आउटसाइड का काम करेगा। बोलो, उसके लिए ये क्या है, आउटसाइड का काम करेगा। हाँ भैया बिल्कुल आउटसाइड का काम करेगा। अब ये जो 2Q है, इस 2Q के लिए जो B पॉइंट है ये सरफेस का काम करेगा, और जो 4Q है उसके लिए ये आउटसाइड का काम करेगा। अरे ये जो 4Q है इसके लिए ये पॉइंट जो है वो इनसाइड का काम करेगा। ये जो 4Q है इस वाले चार्ज के लिए ये जो पॉइंट है ये इनसाइड का काम करेगा, देखो क्योंकि इसके अंदर पड़ रहा है। हाँ, तो किसका काम करेगा, इनसाइड का काम करेगा। तो इनकी वजह से जो पोटेंशियल निकलेगा वो कितना आएगा, KQ अपॉन देखो आउटसाइड पॉइंट है, और आउटसाइड पॉइंट कौन सा लगोगे, ये 2r वाला, प्लस इस पे K इंटू कितना 2Q अपॉन, है ना, 2Q अपॉन कितना आएगा, ये भी डिस्टेंस, यानी इस B पॉइंट के लिए जो QB के लिए वो भी कितना है 2r प्लस K इंटू 4Q अपॉन, अब देखो इस C के लिए कितनी डिस्टेंस है 4r,
सी के लिए कितनी डिस्टेंस है 4r। तो ये पोटेंशियल निकल के आ जाता है। ये जो पोटेंशियल निकल के आ जाता है किसकी वजह, बी सेल की सरफेस पर, बी सेल की सरफेस पर किसकी वजह से, ए बी और सी सेल तीनों की वजह से। अच्छा भैया अगर मैं इसको और सिंपलीफाई करके लिखना चाहूं तो वी कितना होगा, अगर मैं ऐसे के क्यू वाई आर को कॉमन ले लूं, के क्यू वाई आर को कॉमन ले लूं तो वो कितना बचेगा, वो बचेगा यहां से 1/2 प्लस यहां से कितना बचेगा, ये 2/2 है ना, 2/2 विच इज इक्वल टू 1 और प्लस 4/4 विच इज इक्वल टू 1। हाँ तो वी जो निकलेगा वो कितना आएगा, के क्यू वाई आर ये कितना होगा 1 + 2 + 2 अपॉन 2, यानी जो बी सेल की सरफेस पर जो पोटेंशियल निकलेगा वो आएगा 5/2 के क्यू अपॉन आर, 5/2 के क्यू अपॉन आर। ठीक है कितना आएगा 5/2 के क्यू अपॉन आर, यानी जो बी सेल की जो सरफेस पर पोटेंशियल निकला है वो कितना है 5/2 के क्यू अपॉन आर। अब सी सेल की सरफेस पर पोटेंशियल निकालते हैं, इसको नोट कीजिए, तब तक रफ कर दूं, इसको कर दूं। हाँ देखो जो बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल निकलेगा वो कितना आएगा 5/2 के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर ये निकाला हमारा बी सेल की सरफेस पर। अब हमें और किस वजह से निकालना है, सी सेल की सरफेस पर और पोटेंशियल निकालना है। अब देखो अगर मैं ऐसे ही अगर सी सेल की सरफेस पर पोटेंशियल निकालूंगा, सी सेल की सरफेस पर अगर मैं पोटेंशियल निकालूंगा तो वो भी ए बी और सी तीनों सेल्स की वजह से होगा। हाँ भैया अगर मैं बी सी निकालूं किस पर, सरफेस पर तो किसकी वजह से होगा, v ड्यू टू q1 और वो कितना है q प्लस v ड्यू टू q2 वो कितना है 2q प्लस v ड्यू टू q3 और वो कितना है q4, वो कितना है q4। अच्छा अब ये जो q है, अब इस अगर मान लो मैं सी सेल पर कोई एक पॉइंट मान लूं, सी सेल की सरफेस पर कोई एक पॉइंट मान लूं, तो इस पॉइंट ये जो पॉइंट है वो इस ए सेल के लिए क्या है, आउटसाइड पॉइंट का काम करेगा। कैसा काम करेगा, आउटसाइड पॉइंट का। ऐसे ही जो 2q चार्ज है वो बी सेल की सरफेस पर है तो उसके लिए भी ये जो सी पॉइंट है वो आउटसाइड का काम करेगा। किसका काम करेगा, आउटसाइड का। और जो Q4 है जो कि सी सेल की सरफेस पर है और ये पॉइंट भी सी सेल की सरफेस पर है, तो ये जो Q4 के लिए क्या है, सरफेस पॉइंट का काम करेगा, सरफेस पॉइंट का काम करेगा। हाँ भैया बिल्कुल। तो जो पोटेंशियल आएगा V एट सी है ना, सी सेल की सरफेस पर पोटेंशियल आएगा। अब देखो कितना आएगा, आउटसाइड का काम कर रहा है, मतलब इस सी सेल की डिस्टेंस पर हमें पोटेंशियल लेना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा, वो आएगा KQ/4R प्लस इस 2Q की वजह से कितना आएगा K2Q अपॉन, भैया ये आउटसाइड है तो 4R लेना पड़ेगा, 4R प्लस K4Q अपॉन, अब देखो सरफेस कौन सी लेनी है, सी सेल की सरफेस। सी सेल की सरफेस की डिस्टेंस कितनी है, रेडियस कितनी है 4R, तो यहाँ पर भी कितना लेना है 4R, यहाँ पर भी कितना लेना है 4R। अच्छा तो यहाँ से जो BC निकला है, वो कितना है KQ अपॉन 4R प्लस 2KQ अपॉन 4R प्लस 4KQ अपॉन 4R। तो बी सेल की सरफेस पर जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा इतना। अच्छा अगर मैं इसको सिंपलीफाई करके लिखना चाहूँ, अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको कैसे लिखूंगा, देखो BC जो होगा कितना होगा 1/4 KQR, 1/4 अपॉन के KQR प्लस और 2/4 को कितना लिख सकता हूँ मैं 1/2 KQ अपॉन R, 1/2 KQ अपॉन R प्लस 4/4 को कितना लिख सकता हूँ 1, यानी KQ अपॉन R, KQ अपॉन R। अब देखो KQ अपॉन R को हर जगह से कॉमन ले लूं तो VC कितना आएगा KQ अपॉन R 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है तो VC जो निकलेगा वो कितना आएगा KQ अपॉन R और ये कितना आएगा, ये आएगा 1 + 2 + 4 अपॉन के 4 है ना, विच इज इक्वल टू कितना आएगा, BC जो निकलेगा वो आएगा 7/4 KQ/R, 7/4 KQ/R। ये जो पोटेंशियल निकलेगा ये सी सेल की सरफेस पर पोटेंशियल निकलेगा। ये जो है देखो बी सेल की सरफेस पर पोटेंशियल निकाला, सी सेल की सरफेस पर हमने पोटेंशियल निकाला। और फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। और भैया क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिएगा, है ना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।